इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कराने जा रही है, जो कि होने वाला है 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। इसी के साथ ही साथ वित्त मंत्रालय की तरफ से सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये भी खबर आ गई है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को पूरा करने के तुरंत बाद सरकार बजट के ऊपर काम कर रही है। सालाना बजट 2023 से लेकर 24 का उसके ऊपर काम किया जा रहा है और उसके तुरंत बाद जैसे ही हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कंप्लीट होता है, पूरा होता है, उसके तुरंत बाद विधानसभा में उत्तर प्रदेश की हमारा वार्षिक बजट आने वाला है। इसके बाद ही हम इसको जनता के सामने और विधानसभा के जितने भी हमारे पास सदस्य हैं, उन तमाम लोगों के सामने इसको प्रस्तुत कर देंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इसके लिए उन्होंने कहा है कि तमाम विभाग आपस में बातचीत कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने तमाम विभागों से इस बारे में बातचीत की है कि किसको किस विभाग को कितने ज्यादा रकम की जरूरत है। सबकी जितनी जरूरतें हैं वो उसको समझ रही है और उसके हिसाब से आकलन लगा रही है कि इस बजट में किसको कितना रकम देनी है, किसको कितनी जरूरत है। उन तमाम चीजों को समझा जा रहा है, उसको नोट किया जा रहा है, उसको उसको हर तरीके से जांचा परखा जा रहा है, जिसके बाद ही ये बजट पूरा का पूरा बन के तैयार होगा। आपको बताते चलें कि इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 7 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का हो सकता है। इसके ज्यादा भी जा सकता है। वहीं अगर बात करें साल 2022-23 की, तो आपको बताते चलें कि साल 2022-23 में हमारा जो बजट आया था वो आया था 6.15 लाख करोड़ रुपए का। और उसके बाद हमने दिसंबर के महीने में थोड़ा आगे जाकर हमने एक सप्लीमेंट्री बजट भी इंट्रोड्यूस किया। हमने एक सप्लीमेंट्री बजट भी अपने यहाँ पे लगाया, जिसको कि हम लोग अनुपूरक बजट भी कहते हैं। जिसकी रकम को मिला दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश का 2022-23 का जो कुल बजट था वो था 6.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। इन तमाम रकमों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि अगर हम अपने बजट के लिए सबसे पहले चीज अगर हम देखना चाहें कि इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे किया जाएगा, सबसे ज्यादा जो जोर डाला जाएगा वो किस सेक्टर पे है, तो वो दो चीजें हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से और सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से दो बातें सामने निकल कर आ रही हैं। उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूत करना है। हमारे यहाँ जो पुल हैं, हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, तमाम तरह के जो हमारे पास मार्ग हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए। जो पूरा का पूरा कनेक्टिविटी की आपके पास जो एक रास्ता होता है, उन तमाम चीजों को कैसे मजबूत किया जाए। और उसके साथ ही साथ यहां पर उन्होंने जिक्र किया युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की कवायद है कि अपने तमाम युवाओं को सबसे बेहतर जो रोजगार की संभावनाएं होती हैं वो किस तरह से दी जाएं। तो इस बार के बजट में इन दो चीजों के ऊपर खास तौर पर जोर दिया जाएगा। वहीं उसके साथ आपको बताते चलें कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम बुनियादी ढांचे के विकास की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश तकरीबन 21 से 22% अपने कुल वार्षिक बजट का केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए खर्च करता है। वहीं इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए देख रहे हैं कि निवेश किस तरह से बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में आ सकता है, किस तरह से जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें किस तरह से उत्तर प्रदेश में लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है और वो आबादी काम करना जानती है। हमारे पास स्किल लेबर है, हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो तमाम तरह के कामों में पूरी तरह से निपुण हैं, उन्हें बाहर जाके काम ना करना पड़े। इसके लिए अगर हमारे पास निवेश बेहतर तौर पर आता है, अगर हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं, बड़े बड़े उद्योग हमारे यहाँ आते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास काम मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे पास काफी सारे अच्छे मौके आते हैं, जिसमें कि सरकार की सबसे बड़ी कवायद फिलहाल यही है कि किस तरह से लोगों को राज्य में बेहतर से बेहतर रोजगार मुहैया कराया जाए। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं अगले साल। लिहाजा इस बार के बजट में सबसे ज्यादा जो लोगों की नजर होगी वो होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण और शहरी विकास वाले विभागों के ऊपर कि किस तरह से उनको बजट में कितनी रकम उनको अलॉट होती है, कितनी रकम उनको दी जाएगी। इन तमाम चीजों के ऊपर जनता की और विपक्ष की और तमाम जितने हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, उन तमाम लोगों की नजर इस बात पर जरूर होगी कि इन 3-4 सेक्टर्स में कितना ज्यादा सरकार केंद्र बिंदु मानते हुए इनके ऊपर इन्वेस्ट करने जा रही है, कितना ज्यादा बजट एलोकेट किया जाएगा इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर। वहीं उसके साथ आपको बताते चलें कि क्या चुनौतियां हैं एक बजट को बनाते हुए। एक सरकार के पास क्या चुनौती होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या चुनौती है, अगर वो एक बजट को बना रही है तो उसमें क्या क्या मुश्किलें उसको सामना करना पड़ रहा है, किन मुश्किलों और किस परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, उसके ऊपर आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात। जी हाँ, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों को विकास कार्यों के लिए जुटाना, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके पास जब इतना बड़ा राज्य हो, जहां की आबादी आपके पास करोड़ों में है, इसकी आबादी
बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की, लिहाजा ऐसे राज्य में आपको काम करने में वाक़ई बड़ी परेशानी होती है और मोबिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़ जो भी हमारे पास संसाधन हैं, उन्हें किस तरह से जुटाया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। वहीं उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से पेंशन और जो हम अपने कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन देते हैं, उसमें कितनी बड़ी रकम खर्च हो जाती है। एक बहुत बड़ा भाग उत्तर प्रदेश सरकार का केवल पेंशन और कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च हो जाता है। तो ये कुछ अहम चुनौतियां हैं जिससे सरकार निपटने की पूरी कोशिश करेगी और राज्य को बेहतर से बेहतर देने के लिए प्रयास करेगी। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस बार ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी कि हमारा जो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी रकम इस बार कितनी हो सकती है, कितना ज्यादा वो जा सकता है। हम आपको रकम बताते चलें, 20,48,234 करोड़ ये इस बार का हमारा जो जीएसडीपी है उत्तर प्रदेश का, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इस रकम के आसपास होगा, जो कि अपने आप में वाकई बहुत ज्यादा है। तो देखना है कि बजट में किस विभाग को कितनी संभावनाएं मिलती हैं, कितने पैसे मिलते हैं और किन चीज़ों के ऊपर सरकार ज़्यादा जोर डालती है। जैसा कि हमारा भी अनुमान है कि इस बार शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और शहरी और ग्रामीण जो विकास की बात की जा रही है उनके ऊपर होगा। सरकार की अपनी खुद की कवायद है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान में सबसे बड़े सूबे में लाया जाए, उत्तर प्रदेश में लाया जाए, जहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी इस बार बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा बजट के ऊपर, और राज्य के जो हमारे पास रोजगार की संभावनाएं हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर इसका असर आपको बहुत को नज़दीकी के साथ देखने को ये पूरा मौका मिलेगा। फिलहाल ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।